गुड मॉर्निंग क्लास 6। एक बार फिर हम ऑनलाइन क्लासेस अपनी स्टार्ट कर रहे हैं, स्टडी स्टार्ट हो रही हैं। और जैसा कि आप सभी पता है बुक सेट आप ले चुके हैं। तो हिंदी लिटरेचर में 6th क्लास में 2 किताबें हैं। पहली बसंत भाग 1, इसका परिचय आपको पहले हो चुका है क्योंकि इसके एक चैप्टर में करा चुकी हूँ। दूसरे चैप्टर की रीडिंग भी हो गई है और कठिन शब्द और शब्दार्थ कराए जा चुके हैं। ठीक है, तो इससे आपका परिचय है। दूसरी किताब है बाल राम कथा। इससे आपका परिचय नहीं है तो क्योंकि आज इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। ये एक स्टोरी बुक है, कहानी की किताब है। कहानी पूरी किताब में एक ही है, एक ही कहानी, मतलब एक ही कहानी है जिसको पूरी कहानी काव्य है। रामायण, वाल्मीकि रामायण के आधार पर इस किताब को लिखा गया है। बाल राम कथा, राम जी के जीवन की सारी घटनाएं इसमें वर्णित करके बच्चों को बाल जीवन से परिचित कराया गया है। इस किताब के अनुक्रम में जो पहला अध्याय है वो है अवधपुरी में राम। ठीक है, आज हम इसी का अध्ययन करेंगे, अवधपुरी में राम पहला अध्याय, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इसकी रीडिंग करते हैं आज। सबसे पहले अवधपुरी में राम। यह कथा अवध की है, बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय, मतलब सही शब्दों में कहा जाए तो दर्शन करने योग्य, देखने लायक, भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। कहते हैं ना कि किसी शहर में कोई इमारत सुंदर है, कोई इमारत लेकिन अयोध्या ऐसा नगर है जहाँ की हर इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थीं, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर, खेतों में लहलहाती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अतरे तक बिखरी हुई थी। सभी सुखी थे, सभी समृद्ध थे। मतलब एक विशेष अगर शहर की बात करें या नगर की बात करें तो होता क्या है, कुछ लोग अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ संपन्न हैं, कुछ के पास परेशानियां हैं। लेकिन अयोध्या नगरी का जब वर्णन आता है तो उस समय की बात है। अयोध्या नगरी में हर जगह संपन्नता थी, हर जगह खुशहाली थी। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था इन द सेंस, जब हमें किसी जगह का पता नहीं मालूम होगा तो वहाँ पहुँच ही नहीं पाएंगे। 2 हालातों हम किसी जगह पे नहीं पहुँच सकते। एक, हमें उस जगह का पता ही ना मालूम हो, या तो हमें वहाँ जाने ना दिया जाए, वहाँ जाने पे हम पे रोक लगी हो। 2 हालातों में वो जगह हमारे पहुँचने के लायक नहीं होगी। या तो हमें रास्ता ना पता ना मालूम हो, और या तो वहाँ पर जाने पे हम पर रोक हो। तो लेखक ने ये देखो दोनों ही बातें इसमें लिखी हैं कि दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था, या तो नगर सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। किसको? दुख और विपन्नता को। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। ठीक है, उसे ऐसा होना ही था। अब यहाँ पे उन्होंने कहा उसे नगर को ऐसा होना ही था। अब क्या ऐसी चीज़ थी जो उसको ऐसा होना था? वह कौशल राज की राजधानी थी। राजा दशरथ वहीं रहते थे। उनके राज में दुख का भला क्या काम? एक प्रश्न किया, उनके राज में दुख का भला क्या काम? तो हमें अब ये जानना है कि उनके राज में दुख का भला क्या, क्यों नहीं था उनके राज में दुख का कोई काम? क्योंकि दुख और सुख हम सभी जानते हैं, अक्सर बड़े बुजुर्ग कहावत भी बोलते हैं कि दुख और सुख साथ ही हैं, एक आता है तो दूसरा जाता है। तो राजा दशरथ के राज्य में दुख का कोई काम ना कहने का कवि लेखक का क्या तात्पर्य है? उत्तर उन्होंने दिया है, राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। महाराज अज के पुत्र थे। अज उनके पिता का नाम था। महाराज रघु के वंशज थे, जिस वंश से वो संबंधित थे, जिस वंश का वो अंश थे, उस वंश को रघुकुल कहते थे, यानी कि वो रघुकुल के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। रघुकुल एक ऐसा वंश हुआ जिसमें जिसमें उत्पन्न हर राजा ने बहुत ही शानदार जीवन जिया, बहुत ही त्यागमय जीवन जिया, समाज के लिए परोपकारी जीवन दिया। किसी भी मायने में ऐसा जीवन नहीं जिया जो किसी को कष्ट पहुंचाए। समाज के लिए परोपकारी, समाज का ध्यान रखते हुए ऐसे जीवन से ओतप्रोत एक बहुत ही गौरवमयी कुल है रघुकुल। तो उसी रघुकुल की वो जो संपन्नता है, उसकी रीति, उसकी नीति, परंपराएं, सब उसका प्रभाव उनके राज्य में दिखाई पड़ता था। क्योंकि ये एक बहुत श्रेष्ठ कुल था तो वो श्रेष्ठता उस राज्य में भी दिखती थी। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक, मतलब हर चीज़ में वो दिखता था प्रभाव। सुख समृद्धि हो, चाहे लोगों का आपस में व्यवहार हो,
लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, क्योंकि जब सभी अपनी मर्यादाओं का पालन करते हैं, किसी के रास्ते में कोई नहीं आता तो संपन्नता तो अपने आप आती है। तो वहाँ पे सभी अपनी अपनी मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे, पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी, लोगों के मन में भी। मतलब जो शांति दिखती थी वो केवल नगर में ही नहीं दिखती थी, वो लोगों के मन में भी थी। उसका कारण क्या, इसका क्या तात्पर्य हुआ, लोग मन से सुखी थे, संपन्न थे, संतुष्ट थे। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी, राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था। अब देखो, ये बात पहले कही थी मैंने कि दुख और सुख साथी होते हैं। इतनी सारी संपन्नता के होने के बाद भी उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख, मन के किसी कोने में छुपा हुआ, वह रह रहकर उभर आता था। उन्हें सालता था, मतलब सालता था का मतलब क्या, तकलीफ देता था। उन्हें कोई संतान नहीं थी, उन्हें कोई संतान नहीं थी, उनका कोई भी संतान नहीं थी। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था, संतान की कमी। जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ की तीनों रानियों की बातचीत प्रायः इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। इस सेंटेंस से क्या तात्पर्य है कि प्रायः इसी विषय पर आकर रुक जाती थी, क्योंकि उन्हें, मतलब कहने का तात्पर्य कि उनकी बातचीत का विषय मुख्यतः यही होता था, संतान की कमी। राजा दशरथ की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। बहुत सोच विचार कर महाराजा दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। ठीक है, पूरी बात उन्हें विस्तार से बताई। मुनि वशिष्ठ उनके कुल गुरु थे, उनके रघुकुल के बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने का कार्य उन्हीं का था। उनके कुल गुरु थे। उनके पहले के ज़माने में, अपने जैसे आज के ज़माने में कहते हैं ना हमारे फैमिली डॉक्टर, वैसे ही पहले के ज़माने में कुल गुरु को मतलब बनाया जाता था, और उस गुरु का बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता था, बहुत महत्वपूर्ण पद होता था। सभी बड़े छोटे काम उनसे पूछ के किए जाते थे। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। पुत्रेष्ठी यज्ञ, यज्ञ का नाम बताया। पुत्रेष्ठी एक का अनुसंधान था वो। तो महर्षि ने कहा पुत्रेष्ठी यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यज्ञ महान तपस्वी ऋष्यशृंग की देख रेख में हुआ। ऋषि का नाम ध्यान रखेंगे, किसकी देख रेख में यज्ञ हुआ, ऋष्यशृंग। क्या, ऋष्यशृंग, पूरा नाम फिर से दोहराऊंगी मैं, ऋष्यशृंग। ऋष्यशृंग की देखरेख में हुआ। पूरी नगर उनकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई थी। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया था। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ ने की। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवताओं ने महाराजा दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूर्ति हुई। यज्ञ किया था उसका उन्हें फल प्राप्त हुआ। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। चैत्र माह की नवमी के दिन, राम का जन्म चैत्र माह की नवमी के दिन मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं इस बारे में, राम नवमी के रूप में। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। तो 4 पुत्र हुए। ठीक है, राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बधाइयाँ बजने लगी। बधाइयाँ बजने लगी मतलब जो मंगल कामना के गीत गाए जाते हैं उन्हें बधाइयाँ कहते हैं। मंगल गीत गाए गए, हर ओर खुशी उत्साह जैसा दृश्य। राजा दशरथ प्रसन्न थे, उनकी मनोकामना पूरी हुई। प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हुई, क्योंकि वो बहुत अच्छे लोगों का देश था। राजा दुखी होता था तो उनके दुख को देख करके प्रजा भी दुखी होती थी। तो जब राजा प्रसन्न थे तो प्रजा भी बहुत प्रसन्न हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया। धूमधाम से आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको सम्मान दिया, उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे, सुदर्शन थे, मतलब उनको देख करके सुख की प्राप्ति होती थी। उनका दर्शन करने का लोगों को इच्छा होती थी। प्रयास पूर्वक लोग उनके दर्शन करते थे। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते थे। मतलब इतना मनभावन उनका रूप था कि जब वो ये चारों संग में चलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते थे। सब उनका ध्यान वो खींचते थे, ध्यान आकर्षित करते थे। आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेलकूद में लक्ष्मण प्रायः राम के साथ रहते थे। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि के थे, मतलब बहुत तीव्र बुद्धि के थे। जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए।
राम इसमें सर्वोपरि थे, सबसे बड़े भी थे और बुद्धि में भी सबसे सर्वोपरि थे, सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ थे। उनमें कई अन्य गुण भी थे, विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। राजा दशरथ राम को सबसे अधिक प्रिय थे। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और इन मानवीय गुणों के कारण भी। मतलब वो कहते हैं ना, सबसे पहली संतान पिता को सबसे ज़्यादा प्यारी होती है, तो राजा दशरथ उन्हें सबसे प्रिय एक तो इस कारण से थे। दूसरा, उनमें कुछ विशेष गुण थे, कुछ विशेष मानवीय गुण थे जिनके कारण राजा दशरथ उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ठीक है। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य, नगर में इसकी चर्चा होने लगी। कहते हैं ना, जब घर में कोई बच्चा बड़ा होता है तो उसकी शादी की चर्चा रिश्तेदार भी करने लगते हैं। तो जब राजा का पुत्र बड़ा हुआ तो चारों राजकुमार जब बड़े हुए तो नगर में चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे, अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं, मतलब बहुएं। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी, बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। पुरोहित मतलब पंडितों को। अयोध्या का राजमहल एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा, मतलब आपस में बातचीत चल रही थी कि कैसे शादी होगी, क्या करेंगे। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। द्वारपाल मतलब जो दरवाजे पे खड़ा होता है उसको हम द्वारपाल कहते हैं। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े। पहले ये परंपरा थी कि बड़ा ऋषि या कोई पंडित या ब्राह्मण जब द्वार पे आता तो राजा अपना आसन छोड़ देता था उन्हें सम्मान देने के लिए। महर्षि की आगवानी करने उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा सिंहासन दिया गया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, किसी समय विश्वामित्र भी एक राजा थे जो कि अब संन्यास लेकर के ऋषि के रूप में थे, महर्षि के रूप में तपस्या कर रहे थे। बहुत बड़े और बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। उन्होंने वहीं अपना आश्रम बनाया और उन्होंने उन्हें सिद्धाश्रम नाम दिया। अपने आश्रम को क्या नाम दिया उन्होंने? सिद्धाश्रम। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन किया जाएगा। मतलब एक तरह से देखा जाए कि इस पूरे सेंटेंस में राजा ने महर्षि से उनके आने का कारण पूछा, बहुत ही विवेकशील शब्दों में, ठीक है, आदरणीय शब्दों में। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। पहले से उन्हें चेता दिया कि जो इच्छा मैं रखता हूँ, जो मैं मांगने जा रहा हूँ, आपके लिए वो देना कठिन होगा। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। राजा ने उनको आश्वासन दिया कि नहीं, मैं अपना वचन पूरा करूँगा। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ, अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह है राम। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो जाए। विश्वामित्र ने कहा, जब उन्होंने कहा ना कि मैं आपको वचन दे रहा हूँ कि मैं आपकी इच्छा पूर्ति करूँगा, तत्पर हूँ उस बात के लिए पूरी तरह से, तो उन्होंने अपनी इच्छा बताई कि मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ, अनुष्ठान कर रहा हूँ, वो लगभग पूरा हो गया है, लेकिन उसमें 2 राक्षस बाधा डाल रहे हैं, पूरा नहीं होने दे रहे उसको। और मैं ये भी जानता हूँ कि उन राक्षसों का वध या उनका संधान एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो है आपका बड़ा पुत्र कौन? राम। तो आप मुझे अपना ज्येष्ठ पुत्र दे दें। अब उनके जो राजा के प्रिय पुत्र थे उन्होंने मांग लिया। दशरथ पर जैसे बिजली गिरी, यानी कि बिजली किसी भी गिरती क्या होता है? मरणासन्न हो जाता है या तो मर जाता है। तो वैसे ही हाल दशरथ का हुआ। दशरथ पे जैसे बिजली गिरी, वज्रपात हुआ, वह अचकचा गए, मतलब चौंक गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे। उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय पुत्र दशरथ चिंता में पड़ गए। अब उन्हें जाहिर सी बात है, अपनी सबसे प्यारी चीज़ कोई देता है तो चिंता तो लगती है ना, मांगने की कोई बात भी कर ले तो परेशान हो जाते हैं। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया, हमेशा के लिए नहीं ले जा रहे तुम्हारे पुत्र को। क्यों? क्योंकि यज्ञ 10 दिन चलेगा और 10 दिनों में मेरा काम पूरा हो जाएगा, फिर मैं आपके पुत्र को वापस कर जाऊँगा। महाराजा दशरथ दुखी हो गए, पुत्र वियोग की आशंका से काँप उठे, मतलब डर गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे, परेशान थे, उन्हें चिंता हो गई, पर चुप थे क्योंकि महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांपकर बेहोश हो गए। जो दरबारी थे वो चिंतित थे, महर्षि वशिष्ठ शांत तो थे, और इतने में क्या हुआ कि महाराज दशरथ जो थे वो कांप करके बेहोश हो गए, ठीक है, मूर्छित हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। जब उन्हें होश आया तो वो फिर डर गए, मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े, संज्ञाशून्य पड़े रहे। मतलब वो एक तरह से अनकॉन्शियस हो गए, उन्हें अपना होश ही नहीं रहा, क्योंकि अपनी सबसे प्रिय बेटे को देने के नाम से ही वो घबरा गए, बेचैन हो गए। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था, दरबार सशंकित था। विश्वामित्र
को जो वचन मिला था वो उन्हें लगा कि ये पूरा नहीं करेंगे, तो उन्हें क्रोध बढ़ रहा था। और दरबारी जो दरबार था वो पूरा, उनको भी शंका हो रही थी। किससे शंका हो रही थी? किसी अनिष्ट, कुछ बुरा होने की आशंका हो रही थी। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मतलब जो दरबार में और लोग, जो प्रबुद्ध लोग बैठे थे, उन्हें चिंता तो थी, आशंका थी कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन महर्षि और महाराज के बीच में आपस में जो संवाद हो रहा था उसके बीच में वो बोल भी नहीं सकते थे। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। वशिष्ठ कौन है? उनके कुलगुरु। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की कि महामुनि, मेरा राम तो अभी सिर्फ 16 वर्ष का है, 16 वर्ष का भी नहीं हुआ, वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी, मायावी मतलब काला जादू जिसे कहते हैं, जानते हैं, माया मतलब जादू, वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? वह उन्हें कैसे मारेगा? आप, इससे अच्छा तो ये होगा कि आप मेरी सेना ले जाए, मैं स्वयं आपके साथ चलूँ, राक्षसों से युद्ध करूँ। मतलब उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को मत ले जाओ, वो बहुत अबोध है, बच्चा है, राक्षस मायावी है, उनकी जगह पे मैं अपनी सेना सहित खुद चलने को तैयार हूँ और आपके लिए उन राक्षसों से युद्ध करूँगा। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता और अनुष्ठान अधूरा रह जाता। जो यज्ञ अचंभित थे, विश्वामित्र जो थे क्रोधित थे, उनकी महाराज की इस बात को सुनकर उन्हें गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से को व्यक्त नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं व्यक्त कर रहे थे? क्योंकि उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। वो जानते थे कि अगर उन्होंने क्रोध किया तो जो अनुष्ठान वो इतनी मुश्किल से करते आ रहे, जो आज पूर्णाहुति के मतलब पूरा होने के कगार पर है, पूरा होने वाला है, वो खंडित हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। उस यज्ञ की एक शर्त थी कि अगर करने वाला गुस्सा करेगा तो वो यज्ञ पूरा नहीं होगा। मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग लें, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरे बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। ठीक है, ये किसने कहा? दशरथ जी ने। महाराज दशरथ ने बोला कि उनके राम के बिना मैं नहीं रह सकता, मर जाऊंगा। वो मेरे बुढ़ापे, क्योंकि उनको अधेड़ा अवस्था में राम प्राप्त हुए थे, उनका जन्म हुआ था यज्ञ के द्वारा, तो उन्होंने कहा ये मेरे बुढ़ापे की संतान है और उसके बिना मैं नहीं दे पाऊँगा। आप उसके अलावा कुछ भी मांग ले। महर्षि का क्रोध भभक उठा, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया। हालांकि उन्होंने दर्शाया नहीं, लेकिन भभक उठा। दरबार मंत्रीगण ऋषि मुनि सकते में आ गए। वो भी डर गए कि अगर ये गुस्सा करेंगे तो हो सकता है श्राप दे देंगे, क्योंकि ऋषि मुनि श्राप देते थे तो वो फलीभूत होते थे श्राप। लेकिन महर्षि ने कहा, आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। उन्होंने महाराज को आगाह किया, चेतावनी दी कि आप रघुकुल की रीति को तोड़ रहे हैं। रघुकुल की रीति क्या थी? आपने अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये रघुकुल की रीत थी। मतलब व्यक्ति के प्राण चले जाएं, वो मर रहे, लेकिन उसका दिया हुआ वचन झूठा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने उनको याद दिलाया अपने वचन की, आपने मुझे वचन दिया और अपना वचन तोड़ रहे हैं और ये रघुकुल के विनाश का सूचक है। चेतावनी दी कि इस तरह से आपके रघुकुल का विनाश भी हो सकता है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्टों का संहार कर सकता था, क्योंकि वो खुद भी पहले एक राजा थे और बहुत ही तेजस्वी मुनि थे। ठीक है, तो वो जानते, उन्होंने उनको बताया कि आप जानते हैं कि मैं भी उन राक्षसों का संहार कर सकता हूँ, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊँगा। पहले ज़माने में बहुत बुरा माना जाता था कि कोई याचक अपने द्वार से खाली हाथ लौट जाए। याचक मतलब मांगने वाला या अपनी इच्छा रखने वाला ब्राह्मण अगर हमारे दरबार से वापस लौट जाए तो इसको बहुत अशुभ मानते थे, बुरा मानते थे। तो उन्होंने उनको बताया कि अगर आप ये नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे, ना मुझे आपकी सेना चाहिए, ना आप चाहिए, ना आपका धन दौलत, कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल राम चाहिए, क्योंकि मेरा काम उसी से बन सकता है। अगर आप ये नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊँगा, जो कि आपके कुल का विनाश का कारण भी हो सकता है। ठीक है, बात बिगड़ती देख मुनि वशिष्ठ आ गया। मुनि वशिष्ठ कौन? महाराज के रघुकुल के कुलगुरु। महाराज दशरथ को उन्होंने समझाया राम की शक्ति के बारे में। मतलब उनको पिता कहते हैं अपने बच्चे की शक्तियों के बारे में माता पिता उतना नहीं जानते, लेकिन गुरु जानता है, गुरु हमें बनाता है। गुरु जितना हमारी शक्तियों के बारे में जानता है उतना माता पिता नहीं जानते। तो उन्होंने राम की शक्ति के बारे में, वो गुरु थे, उन्होंने दशरथ को बताया। प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में भी चेतावनी दी। महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में भी बताया। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए, रघुकुल की रीति यही है। प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। आपने उनके कुल की रीति थी पुरानी, उनको याद दिलाई। आप राम की चिंता ना करें, महर्षि के होते हुए उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आश्वासन दिया उनको। महाराजा दशरथ की चिंता कुछ कम हुई पर मन अब भी खिन्न था। मतलब अप्रसन्न।
पुत्र विछोह का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र को जाने दें, राम उन्हें सौंप दें। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली। अब यहाँ पर मुनि वशिष्ठ की बात उन्होंने स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। अभी उनके मन में डर था। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, मतलब रिक्वेस्ट की, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। तत्काल का मतलब तुरंत। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उन्हें सहर्ष स्वीकार किया, मतलब सहर्ष, खुश होकर स्वीकार किया, और सिर झुकाकर आदर सहित, मतलब खुश होके सिर झुकाकर आदर सहित उनकी बात को स्वीकार किया। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र के साथ नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ। स्वस्ति वचन मतलब शुभ वचन। नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ, शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े, मतलब बिना देरी किए, विलंब मतलब देरी, बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभाले हुए और पीठ पर तुणीर बांधे। तुणीर क्या है? धनुष बाण चलाते समय बाणों को, जो बाण चलाते हैं उनको रखने के लिए जो एक कोण नुमा एक यंत्र बनाया जाता है, उसे तुरणी कहते हैं, जिसमें कि बाण रखते हैं, उसे पीठ पे बांधा जाता है, और कमर में तलवारें लटकाए। कमर में उन्होंने तलवारें बांधी हुई थी, और इस तरह से वो उनके महर्षि विश्वामित्र के पीछे पीछे चल रहे थे। इसी के साथ ये पहला अध्याय आज हमने ख़त्म कर लिया। इससे संबंधित प्रश्न उत्तर या और अनसमरी में मैं आपको कल समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी के संबंध में मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी। किसी भी पाठ के शुरू होने से ख़त्म होने तक आप उससे संबंधित कोई भी प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन अगर अगला पाठ शुरू हो गया, जैसे मैंने आज अध्याय 1 करा, अगला पाठ है जंगल और जनकपुर। अगर ये जंगल और जनकपुर मैंने शुरू कर दिया, इसके पहले आपकी परेशानी, प्रश्न उत्तर, समस्या या जो भी आपकी क्वेरीज हैं मेरे पास नहीं आई, तो जंगल और जनकपुर शुरू होने के बाद, यानी कि अगला अध्याय शुरू होने के बाद मैं पिछले अध्याय से संबंधित समस्याओं का निवारण नहीं करूँगी। इसका समाधान, ये समस्या है मैं समझती हूँ, इसका निदान ये है, समाधान ये है कि आप हमारे साथ साथ चलें। साथ साथ चलें इन द सेंस, आप आज का काम आज ही ख़त्म करेंगे तो जाहिर सी बात है, जब आपकी मैंने रीडिंग कराई, आप रीडिंग करेंगे तो कठिन शब्द आपके सामने आ जाएंगे, आपको लगेगा इसका अर्थ नहीं पता, मैडम से पूछना चाहिए। हमारे साथ साथ अप टू डेट काम करें, अपने काम को पेंडिंग न छोड़ें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है आपको विषय समझ में आया होगा। संबंधित सवाल आप मुझसे किसी भी समय व्हाट्सएप के माध्यम से निसंकोच पूछ सकते हैं। आज के लिए थैंक यू।